हेलो बच्चों, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। बहुत से मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो रहे होंगे कि असल में ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। बच्चों, कोई भी इक्वेशन को अगर आपको पहचानना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो सिंपल आप देखो उसके अंदर स्क्वायर वाली टर्म है या नहीं। अगर उस क्वेश्चन के अंदर या इक्वेशन के अंदर स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब स्क्वायर की टर्म है, तो वो क्वाड्रेटिक है। अगर सिंपल ये इक्वेशन इस तरह भी लिखी होती ना 4u², तो भी ये क्वाड्रेटिक थे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये इक्वेशन इस तरह लिखी होती 8u+3, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की टर्म नहीं है। समझ में आ गया? हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर इक्वेशन के अंदर स्क्वायर की टर्म लिखी हुई है तो बाकी नंबर को आपको जीरो लिख देना है। सपोज जैसे ही मैं मानता ये इक्वेशन ये इस तरह से गिवन होती, तो मैं क्या करता, मैं इसको बोलता 4u² + 0u + 0 = 0। बन गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक होने का सबसे मेन फंडा क्या है कि वहां पर आपके पास स्क्वायर वाली टर्म होना जरूरी है। समझ में आ गया बच्चों? चलो क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इस आधी अधूरी इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4u² - 8u। इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट नहीं गिवन है, तो अपनी मर्जी से कांस्टेंट मान लो। तो अपनी मर्जी से कौन सा नंबर आता है? 0 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 = 0। अब यहाँ से अपना a b c फाइंड कर लेते हैं। तो मेरा a आ जाएगा 4, b आ जाएगा -8 और मेरा c आ जाएगा 0। अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन के रूट फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोबारा से इक्वेशन को उतारता हूँ, 4u² - 8u और इक्वल कर देंगे 0 के। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? देखो यहाँ पर 4 है और इस 8 के अंदर भी कहीं ना कहीं 4 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉमन। यहाँ पर u² है, मतलब कि u के 2 हैं, यहाँ पर u का 1 है, तो u का 1 बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4u² था, जिसमें से 4u बाहर चला गया, अंदर कितना बचा? सिंपल एक u बचा। और यहाँ पर 8 था, इसका 4 बाहर चला गया, अंदर कितना बचा? 2 बचा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 = 0। बच्चों, आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पर प्लस था। देखो क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, सही कर लेते हैं उसको। यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। सिंपल मेरा बी भी कितना आ जाएगा? प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, सही कर लेना इसको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार इस 4u को 0 के इक्वल करता हूँ और बाद में u+2 को भी 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4u = 0। और नेक्स्ट केस में क्या करूंगा, u+2 = 0 अपॉन में, तो ये आ जाएगा 0/4। मतलब u कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब कि मेरा पहला रूट कितना है? अल्फा, जो कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं दोबारा u की वैल्यू। तो यहाँ पे u है, ये 2 यहाँ प्लस का है, = के धर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा u = -2 और इसी को मैं नाम दूंगा बीटा। मतलब कि मेरा बीटा कितना आ गया? -2 आ गया। अब यहाँ से अपना हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे पास सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा = (b/a). मेरा अल्फा कितना था? अल्फा था मेरे पास 0 और बीटा कितना था मेरे पास? -2। ठीक है, माइनस आ जाएगा फॉर्मूले का। और मेरे पास b कितना है? b है मेरे पास प्लस का 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में a कितना था? a है मेरे पास 4, अपॉन में कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ये 4 इसको डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे निकल के आएगा मेरे पास -2 = -2। मतलब कि मेरे पास यहाँ पर LHS और RHS आपस में इक्वल आ रहे हैं। मतलब कि मेरा सम ऑफ रूट तो प्रूफ हो रहा है। अब निकालते हैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है मेरे पास अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, मेरे पास अल्फा कितना है? अल्फा है मेरे पास 0 इंटू बीटा कितना है मेरे पास? -2। देखो इस इक्वेशन के अंदर c नहीं था, जो मैंने बाद में कितना माना था? 0 माना था। और मेरे पास a कितना था? a था मेरे पास 4। ठीक है, तो -2 × 0 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे 0/4 कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 0। मतलब कि LHS = RHS यहाँ भी आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? Hence, the zeros and coefficient of the equation are equal, so it is verified, hence proved। बस क्वेश्चन करने के बाद इतना सा उतार देना, आपका आंसर सही निकल के आ जाएगा।